Hello everyone, welcome back again on my YouTube channel. If you are new to this channel, hi, I'm Satyam Singh Rajput, and if you haven't subscribed my YouTube channel, so please go and subscribe now. So guys, today we are discussing a topic which is CBSE बोर्ड रिजल्ट। ये रिजल्ट का टॉपिक मतलब कितना टॉर्चर देता है स्टूडेंट को। आप आई थिंक आपने भी दिया होगा तो आपको पता ही होगा क्या क्या होता है। तो अगर आपका जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम से पहले आपको टॉर्चर मिलेगा कि पढ़ो 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 पढ़ो, सोशल मीडिया छोड़ो, फ़ोन छोड़ो, सब छीन लिया जाता है। उसके बाद फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम देने जाओ, उसमें सुबह सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना। उसके बाद एग्ज़ाम देना, उसमें अगर हल्की सी मुंडी वुंडी घूम गई तो वो लोग टीचर घूरते रहते थे। फिर पेपर छीनने का, कैंसिल होने का टेंशन। उसके बाद पेपर दो, फिर घर वाले पूछते थे पेपर कैसा गया ये। उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते थे उसके बाद हमारी नींदें उड़ जाती थी कि रात को कि पेपर कैसा गया होगा, क्योंकि सारी यूट्यूब चैनल्स पे यही लिखा था सीबीएसई का रिज़ल्ट कल आएगा, आज आएगा, परसों आएगा। तो ऐसे करके टेंशन देते थे। फिर सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट पर रिज़ल्ट कई बार डिक्लेयर नहीं होता था, रिज़ल्ट अटक जाता था, स्कैम होता था बहुत सारी वेबसाइट पर, तो उसकी जान हमारी निकल जाती थी। जैसे इस बार मेरे साथ हुआ था क्लास 12 में, लेकिन मेरा रिज़ल्ट होपफुली थैंक गॉड कि जल्दी आ गया था। बाकी बच्चों का, बहुत बच्चों का अटक गया था, लेकिन मैंने जैसे रिज़ल्ट की न्यूज़ सुनी उसी वक्त मैंने चेक कर लिया और आ गया था रिज़ल्ट। तो ये एंड उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद फिर बहुत सारी टेंशन कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना, कॉलेज कौन सा होना चाहिए और क्या किस चीज़ के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है। उसके बाद यही सारी टेंशन लगी रहती है। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और मेरे कितने 12th में मार्क्स आए मैं इधर लगा दूंगा कहीं भी, तो देख लेना। और मेरा सीबीएसई 10th और 12th के बीच में डिफरेंस क्या आया था वो भी बताता हूँ, स्कूल चेंजिंग सब बताऊँगा मैं इसमें। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और आप अगर कोई भी अच्छी वीडियो मेरे साथ डिस्कस। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग कि मैंने सबसे पहले बोर्ड्स के एग्ज़ाम कौन से ईयर में दिए थे और मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा था और क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी आगे और कितनी मतलब मेरे परसेंटेज आई थी, सब कुछ मैं बात करता हूँ। तो गाइस, मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था बोर्ड्स का, वो था 2018 में, जो कि मैंने क्लास 10th का एग्ज़ाम था। क्योंकि मैंने सुना है कि कश्मीर एंड बहुत सारी जगह मतलब 8th क्लास में भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली सीबीएसई बोर्ड्स में 10th और 12th के बोर्ड्स होते हैं। तो मैंने सबसे पहले 2018 में बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए थे एंड उसके बाद मेरे मतलब परसेंटेज कुछ ज़्यादा खास नहीं आए थे, 62% आए थे। और उसमें मतलब मैंने ज़्यादा कुछ, मैं आपको सच बताऊँ तो मैं स्कूल भी अगर अगर हमारे 400, क्योंकि एक दिन का दो, एक प्रेजेंट के 2 दिन माने जाते हैं रजिस्टर में स्कूल के। तो मतलब माने जाए तो 600-700 दिन में से भी मैं अगर मानो तो सिर्फ 200 दिन स्कूल गया हूँगा, क्योंकि मैं स्कूल ही नहीं जाता था। एंड मेरे टीचर्स भी बहुत परेशान रहते थे कि ये आता नहीं है स्कूल। टीचर पेरेंट्स को भी बहुत बार बुलाती थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाता था, पता नहीं कैसा बच्चा था। तो उसकी वजह से स्टडीज़ में प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि मैं साइंस वाइंस तो सारी कर लेता था क्लियर, क्योंकि उसका मतलब ज़्यादातर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कर लेता था, लेकिन जो मैथ्स एंड थोड़ा साइंस में इक्वेशंस होते हैं वो करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। हिंदी विंदी सब मैं कर लेता था, उसकी कोई नॉर्मली कोई भी कर लेगा बंदा जो मतलब नॉर्मल पढ़ता हो तो वो कर ही लेगा, घर में भी ट्यूशन व्यूशन जाता हो तो। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मैथ्स और साइंस में आती है, जिसकी वजह से मेरा बोर्ड रिजल्ट पूरा ख़राब हो गया था। एंड मेरे बोर्ड रिजल्ट में बहुत गंदे मार्क्स आए थे इन 2 सब्जेक्ट में। मेरे मैथ्स के सब्जेक्ट में आए थे मेरे 45 नंबर टोटल मिला के, प्रैक्टिकल और इसका। एंड साइंस में आए थे मेरे आई थिंक 40 की लाइन में था, 48 नंबर थे शायद से, हाँ 48 या 47 इतना ही था। आई डोंट नो अबाउट, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना ही था, 47 या 48 और 45 मैथ्स में आए थे। बाकी सब में मेरे एसएसटी मेरे पास हिंदी में थी, क्योंकि मुझे हिंदी में ही अच्छी लगती थी। और मैंने तो एसएसटी की भी क्लास ज़्यादा ज्वाइन नहीं करी। और जबकि हमारी मैम जो थी, प्रिंसिपल मैम ही, उसको हिंदी में एसएसटी पढ़ाती थी हमें। तो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाती थी मैम। एंड आई लव कि उनका जो पढ़ाने का सेंस था, पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल था, वो मतलब सारे बच्चों को, मतलब हमारे 4 सेक्शन थे, तो 4 सेक्शन, तो जब हमारी एसएसटी की क्लास लगती थी क्लास 10th में, तो मतलब हमारे 4 सेक्शन डिवाइड थे, ABCD। तो मतलब चारों सेक्शन में जिन जिन बच्चों ने हिंदी में एसएसटी ले रखी थी, तो चारों बच्चों की क्लासेस कंबाइंड होती थी और एक ही मैडम पढ़ाती थी। तो और सारे बच्चों को मैम कंट्रोल भी कर लेती थी, तो बहुत
बड़ी बात है यार। 4 मतलब कितने बच्चे होते होंगे, आई थिंक 60+ बच्चे होते होंगे, एंड क्लास भी बहुत बड़ी थी। तो सारे बच्चों को मैडम पढ़ाती थी, सबको अच्छे से समझाती थी, और सब बच्चों के मतलब ज़्यादातर बच्चों के अच्छे नंबर ही आते थे और अच्छे से समझ भी पाते थे। एंड बहुत अच्छे से मैम समझाती थी, जिसकी वजह से मेरे एसएसटी में बहुत अच्छे नंबर, सबसे ज़्यादा मेरे हाईएस्ट आईटी के बाद एसएसटी में अच्छे नंबर आए थे। एंड उसके बाद मेरे इंग्लिश में अच्छे आए, फिर हिंदी में आए थे। मैं नंबर बता देता हूँ आपको। हिंदी में आए थे मेरे 67, एसएसटी में आए थे मेरे 72, इंग्लिश में आए थे मेरे 65, और आईटी में तो मेरे अच्छे थे 80%। आईटी में आए थे 80 मार्क्स। एंड मैथ्स में आए थे 45, उसमें आए थे 47 या 48 साइंस में। और कोई तो सब्जेक्ट ही नहीं है, 5-6 सब्जेक्ट थे, एक एडिशनल था आईटी। तो ये थी मेरी क्लास 10th की बात। एंड देन मैंने सोच लिया था अब से सोशल मीडिया पे कम एक्टिव होना है, क्योंकि मेरा क्लास 10th का भी रिजल्ट पिछले स्कूल में ऐसे ही ख़राब हुआ था कि मैं सोशल मीडिया पे रहता था, रात रात भर जगता था, पता नहीं क्या यूट्यूब का ही सोचता रहता था। जब तो मैं पूरे दिन यूट्यूब पूरा टाइम यूट्यूब सोशल मीडिया मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो मैंने छोड़ दिया। धीरे धीरे मैंने आदत छोड़ी। उसके बाद फिर मैंने मतलब 1 घंटा पढ़ता दिन का, फिर ट्यूशन जाता, फिर थोड़ी देर मतलब यही फ़ोन वोन चलाता, उसके बाद वापस एक बार रिवाइज़ करता सारा। फिर मैंने सारा कर करके मतलब एग्ज़ाम का दिन आया, फर्स्ट सेमेस्टर था 11th क्लास का, उसको मैंने क्लियर करा अच्छे से। मतलब मेरे आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे आए थे 72%, विच इज़ नॉट बैड, बट थोड़े बहुत मतलब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा होता है यार कि इतने कम नहीं आने चाहिए थे, लेकिन आए कम से कम। 10th से तो अच्छे आए थे कि मैंने इतना करा। फिर मैंने थोड़ा और उसको मतलब फोकस करा स्टडीज़ पर, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे साथ करती थी, प्रैक्टिस करवाती थी पूरी। क्योंकि मेरी फ्रेंड टॉपर थी, तो आप लोगों को पता ही है टॉपर को तो पता ही नहीं क्या बुक का कीड़ा होता है, तो वो लोग घुसे रहते हैं। तो उसने मेरे को भी अपने जो समझा रहा था, जो मुझे समझ नहीं आता था वो समझा देती थी। एंड ये हुआ। फिर हुआ क्लास जैसे 11th हमारी क्लियर हुई, तो बात आई क्लास 12th की। उसमें मतलब इतना अच्छे से मतलब मैंने क्लियर करा फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि हमारे प्री बोर्ड ये सब होते हैं। तो मतलब इतना अच्छे से क्लियर करा कि मेरे 80% मार्क्स आए थे क्लास 12th के मतलब सेमेस्टर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर जो भी है। तो वो हुआ। उसके बाद अब ये सीबीएसई बोर्ड जो थे, इसके अंदर मेरा रिज़ल्ट आया, और मैं तो मतलब देखता ही रह गया। मतलब मैं समझा यार पता नहीं मैंने किसा अपनी फ्रेंड का तो रिजल्ट नहीं खोल लिया गलत। मैंने 4 बार रिजल्ट खोल के देखा है, 4 बार। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इतने अच्छे परसेंट कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में 95, हिंदी में 95, ऐसे ऐसे नंबर आ रहे। बस एक में बी आया है मेरा, और बाकी सब में ए। मैं कह रहा यार ये रिज़ल्ट कैसे ऐसे आ गया। एंड पता नहीं क्या हुआ था मुझे। फिर थोड़ा मतलब जब मैं रोल नंबर डाल रहा तो मैं काँप रहा यार कैसा होगा रिज़ल्ट ये वो। कम मैं फ़ेल तो नहीं हुआ इतना तो पक्का था, लेकिन मैं पास से अच्छे नंबर लाने थे, क्योंकि फेल तो मैं उसमें भी नहीं होता क्लास 10th में भी। लेकिन फिर मैंने देखा यार, मैंने अपने फ्रेंड से भी खुलवा खुलवा कर, लेकिन उधर खुला ही नहीं। उनका उनका रिज़ल्ट नहीं खुला, मेरा पहले खुल गया, क्योंकि जैसे वो आई थी न्यूज़ मैंने पता नहीं कैसे डाल दिया और खुल गया रिज़ल्ट। एंड जैसे रिज़ल्ट आया मैंने तो पता नहीं क्या स्क्रीनशॉट ले लेके कभी इंस्टा पे डाल रहा हूँ, कभी फेसबुक पे, कभी कहीं और प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे डाल रहा हूँ। पता नहीं मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म से भर दिया अपना स्क्रीनशॉट ही, जैसे मेरे अच्छे नंबर आए हो और किसी बच्चे का ना आए हो। तो यार मैं वो मेहनत सफल हुई। उसके बाद अब बात आती है मेरे फ्यूचर प्लान्स की, कि मेरे को अगला स्टेप क्या करना है। तो गाइज़ अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए। अब मेरे को कॉलेज ढूंढना है जो कि मेरे को यहाँ पे करना ही नहीं है। मतलब मैं पहले सोचा था दिल्ली से बाहर करना है, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मेरा ब्रदर है जो मतलब नॉट अ रियल ब्रदर बट रिलेटिव है, वो भी स्टडी करता है सिंगापुर में। लेकिन सिंगापुर में मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे करनी थी एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग, और जो कि यहाँ पे इंडिया में है और दिल्ली में भी है एक माया इंस्टीट्यूट नाम से। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं करनी, तो मुझे बाहर जाना है। और लेकिन मेरे नंबर भी अच्छे हैं इंग्लिश में और सब, लेकिन अभी आ गया कोविड-19। एंड और मुझे एक चीज़ और पूरी तरह से इम्प्रूव करनी है, मतलब मेरी इम्प्रूव नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे करने की ज़रूरत है। तो मुझे 3 मंथ का एक कोर्स करना पड़ेगा इंग्लिश स्पोकन का, तो वो मैं करूँगा। और अभी वो भी नहीं खुल रहा, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं आ रखे। तो पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो मैं दूँ शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो एजेंट ही बताएगा। अगर उसका IELTS एग्ज़ाम। कुछ उस वो देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें मेरे अच्छे नंबर आए, जब जाके मुझे वीज़ा एंड सब कुछ मिलेगा। देन
मैं अपने मतलब जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। पहले वो एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा मुझे, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब बात आती है कि अगर मैं चलो चला भी गया, मेरे को क्लियर हो गया एग्ज़ाम, उसके बाद मैंने जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे, मतलब जो भी इंडिया से जाते हैं सारे के सारे, मतलब अमेरिका से भी कोई जाता है, कनाडा जाता है, लंदन जाता है, तो सब जाके उधर एक जॉब करते हैं। और वो जॉब मतलब पार्ट टाइम जॉब होती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने दम पर रहना चाहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, एंड वो लोग अपने दम पर ही पढ़ाई करना चाहते हैं, उधर का रेंट देना चाहते हैं, मतलब सारा अपना एक्सपेंस उठाना चाहते हैं। तो ये बात है। और कनाडा में मतलब ऐसे तो दोस्त तो बहुत हैं, मतलब मिल जाएंगे, एंड रिलेटिव से भी बहुत सारे मतलब मिल ही जाएंगे, क्योंकि आपके रिलेटिव में भी कोई ना कोई होगी, ऐसे है। लेकिन अपने दम पर रहना और जॉब करना वो बड़ी बात है। और दूसरे के अगर आप रहोगे, चलो आपको वो अच्छे से रिलेशन भी है, रख भी लेंगे, तो गाइस वो मतलब थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप 1 साल रह लोगे, 2 साल रह लोगे, लेकिन ये थोड़ी ना अगर आप कनाडा जा रहे हो तो पीआर ज़रूरी है। आप जा ही रहे हो तो अगर आप जाओगे तो जॉब करने भी जाओगे, अगर पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा ना आप पढ़ के सीधा फिर इधर ही आओगे। तो आप अगर पढ़ने जा रहे हो तो उधर कोई जॉब ढूंढोगे, उधर ही आपको करनी पड़ेगी ना जॉब भी। तो फिर उसके बाद बात आती है पीआर की, जो कि पीआर बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि उधर भी अगर आप जॉब करते हो तो मेरे को पीआर का भी इतना मतलब। लेकिन अगर मेरे को ये मौका मिला, जैसे मेरा आइल्स क्लियर होगा उसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा, और मेरे को जहाँ जाना है सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ जाना है। अभी ये सब सीक्रेट है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कह सकता मेरे को मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने लास्ट 2019 में पढ़ा था, एक आर्टिकल आया था जिसमें 50 लाख बच्चों ने मतलब आइल्स के एग्ज़ाम दिए, बड़े भी देते हैं बच्चे भी देते हैं, तो सब ने मतलब दिया, और उनमें से सिर्फ 16 लाख पीपल, मतलब 1.6 मिलियन लोग ही बस क्लियर कर पाए। तो गाइस इट्स नॉट ईजी, क्योंकि गाइस ये लगता नाम से आसान है, और आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो आसान ही लगेगा, क्योंकि आप लोग कहोगे इंग्लिश ही तो बोलनी है, वो तो हम सीख लेंगे, स्पीकिंग से इंग्लिश ही तो बोलनी है, वो तो हम सीख लेंगे, लिखना ही तो है थोड़ा सा सेंटेंस। ऐसा नहीं होता है गाइस, ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए लोग 3-3 4-4 महीने क्लियर करने के लिए पढ़ते रहते हैं, 3-3 4-4 महीने तक पढ़ना पड़ जाता है आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल है, एंड इसकी आई थिंक फ़ीस, स्टार्टिंग फ़ीस 13,500 रुपीज़ है एक एग्ज़ाम की, आइल्स के। और इसके बाद बहुत सारे मतलब पासपोर्ट बनवाओ, ये बनवाओ, मतलब बहुत ऐसा है कि आपको मतलब 1 साल तो लग ही जाएगा सारा क्लियर करवाने में, क्योंकि अभी मेरा पासपोर्ट नहीं बना, क्योंकि मैं 18 का हुआ नहीं हूँ। इस अगस्त में हो जाऊँगा मैं, 7 अगस्त को। तो पासपोर्ट आ जाएगा बनवाने के लिए, मतलब डालूंगा एप्लीकेशन, क्योंकि अभी कोविड है, मुझे लग नहीं रहा मिलेगा। तो मुझे जाते जाते जनवरी तक ही मतलब सारा क्लियर हो गया, एक जो भी पासपोर्ट वासपोर्ट का है। एंड इसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर रिज़ल्ट सब होगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब बताने के लिए जो भी होगा वो एग्ज़ाम के बाद ही मैं वो कुछ बता पाऊँगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है सब कुछ। लेकिन हाँ ज़रूर कि कोई भी यूनिवर्सिटी में लूँगा मैं एडमिशन, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइस, प्लीज़। इस पर भी मेरे को हेल्प कर दो ग्रो होने में, जैसे मेरी स्टडी में ग्रोथ हुई है वैसे ही इसमें भी हेल्प कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि मेरा लास्ट चैनल बैन हो गया, पता नहीं क्यों बैन कर दिया किसी ने, कॉपीराइट मार दिया चैनल पे। एंड उस पर भी यार मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला था, लेकिन 9,000 सब्सक्राइबर पे अटक गया, वो स्टक हो गया था चैनल भी, और उसके बाद बैन ही हो गया। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने कोई साउंड कॉपीराइट लगा दिया था टी सीरीज़ का कुछ का, तो वो हो गया बैन। चलो कोई नहीं गाइस,